श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है इस आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी तिथि का दिन, और इस दिन आपको घर की तुलसी जी में चुपचाप ये एक चीज रख देना है। अगर आपके घर में धन की कमी है, धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, जीवन में अमीर बनना चाहते हो, धन की आपके घर में जीवन भर वृद्धि होती रहे, तो इस वाले उपाय को कल चतुर्थी तिथि के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ इस दिन बन रहे हैं एक तो अमृत सिद्धि योग और शिव योग में आपको ये उपाय करना है, आपकी जीवन भर आपके घर की तरक्की होती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन की वृद्धि होती रहे, है ना, धन की आवक आपके घर में कभी रुके ना, जो भी व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है, हमेशा उसके अंदर हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। अगर आपके घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं जिसकी वजह से घर में धन नहीं बचता हो, तो जो चतुर्थी का दिन पड़े उस चतुर्थी तिथि के दिन इस वाले उपाय को घर की तुलसी जी में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जो तैयार करना है वो करना है एक दीपक। अब यहां पर जो दीपक तैयार किया जाता है, चाहे का करो चाहे मिट्टी का करो, लेकिन इस क्रम का ध्यान रखना कि इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती, जो कि आपके घर में सदैव धन की वृद्धि करती रहे, संपदा करती रहे। और इसके अंदर आपको क्या भरना है? गमाता का घी। पहले नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। दूसरा, आपको एक कलश लेना है, तांबे का कलश लेना। उस तांबे के कलश में आपको अपने घर का शुद्ध जल, एकदम ताजा जल आपको भर लेना है, ठीक है ना। चाहे आप मंदिर की तुलसी जी में करो, बेशक बशर्ते सही होगा कि आप अपने घर की तुलसी जी में करें, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। इसी के साथ में आपको लेना होगा गुड़। अब गुड़ कितना लेना है वो चीज ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुड़ का जब भी आप टुकड़ा लेते हो ना, इस क्रम में लिया कीजिए, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, बिल्कुल दुर्वा की क्रम में लिया जाता है, ठीक है। तो कम से कम 1 गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी। अब बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो पिसी हुई हल्दी डाल देते हैं। इस वाले उपाय में आपको पिसी हुई हल्दी नहीं, 1 हल्दी की गांठ आपको चाहिए, ठीक है, हल्दी की गांठ, ठीक। आपके घर की जो भी स्त्री हो, अगर वो इस उपाय को करती है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में लिखा है कि अगर आपके घर की स्त्री, माता, बहन, बेटी, पत्नी कोई भी इस उपाय को करती है ना, उस घर में 100 गुना संपदा की वृद्धि होती है, ठीक है। तो चतुर्थी तिथि के दिन जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी जल के अंदर जो गुड़ का टुकड़ा है वो इसके अंदर डाल देना, 1 हल्दी की गांठ भी इसी के अंदर डाल देना। एक दीपक को सुबह जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के पश्चात अपने घर की तुलसी जी के पास में आपको जाना है। सबसे पहले उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जिसकी बत्ती का जो मुख रहेगा वो किधर रहेगा? उत्तर दिशा की तरफ। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, और कलश को पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में आपको धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। समर्पित करके इस तुलसी जी के गमले की आपको 7 परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करके वहीं खड़े होकर के अपने घर में संपदा की वृद्धि, धन की वृद्धि की कामना करते हुए इस जगह की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठानी है, और उठा करके अपने घर में बाहर की तरफ खड़े होकर के, जैसे कि ये वाला आपका घर का गेट है, ठीक है, तो अंदर जाने से पहले जब बाहर की तरफ आप खड़े होगे ना, तो अपने हाथ में थोड़ी सी चुटकी भर इस मिट्टी को उठाना और अंदर की तरफ उसे फेंक देना। चतुर्थी तिथि के दिन ये वाला किया गया एक उपाय जीवन भर आपके घर में धन की वृद्धि को करवाता है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये मेरे सभी भाई बहनों के लिए जो नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं लग रही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। दूसरी कि अगर उनका कोई बिजनेस चल रहा है तो उस बिजनेस में तरक्की के लिए
है ना। जीवन में तरक्की के लिए, जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, किसी कार्य की सफलता के लिए, तो आप कभी जीवन में पीछे नहीं हट करके देखोगे। केवल एक छोटा सा उपाय चतुर्थी तिथि के दिन करना स्टार्ट कीजिए। जीवन में, करियर में इतनी तरक्की मिलेगी आपने सोचा नहीं होगा। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, केवल एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से सफेद तिल, है ना। करियर में तरक्की के लिए सफेद तिल का प्रयोग किया जाता है। एक चुटकी सफेद तिल आपको लेने हैं और इसी के साथ में लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। जब भी मैं आपको लौंग का जोड़े के बारे में बात कर दूं तो आपको 2 लौंग लेनी है, इस चीज का ख्याल रखना। जो भी आप लौंग लोगे उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए कुछ इस तरीके से। जो जल आपने लिया है, इसी जल के अंदर एक चुटकी आपको सफेद तिल और एक लौंग का जोड़ा इसी के अंदर डाल देना है। चतुर्थी तिथि के दिन जब आप सुबह स्नान कर लेंगे, नहा धो लेंगे, उसके पश्चात आपके घर में जहां पर भी गणेश जी का स्थान है, घर के मंदिर में, उन्हीं के सम्मुख में इस कलश को आपको रखना है। ठीक है, किसी भी लाल कपड़े से इसे ढक करके रख देना और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जला करके भगवान गणेश जी की जो पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है वो करना। और इस कलश के ऊपर भी हल्दी, रोली, कुमकुम जो भी आप लगा करके इसके पूजन करोगे, इस कलश का भी पूजन करना। पूजन करके इसे यहां का यहीं पर रखे रहने देना। जब रात्रि का समय आएगा, ध्यान रखना, चतुर्थी तिथि की रात्रि का जब ये चांद निकल करके आएगा ना, इस चांद को निकलने के पश्चात आपको अपने घर की छत पर ये जो कलश है इसे लेकर के आपको जाना होगा अपने घर की छत पर। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और उसी कलश के जल से इस चंद्रमा को आपको अर्घ देना है। ये चीज ध्यान रखना, किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है चतुर्थी तिथि के दिन। और ये जो चतुर्थी तिथि का चांद होता है ना, ये आपके जीवन में, करियर में आपकी तरक्की दिलवाता है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। जो चतुर्थी का दिन पड़े करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपको उस उन्नति के मार्ग पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है, और ये आप सभी लोगों को लिख करके रख लेना है कि कभी जीवन में इस चीज की जरूरत हो जाए तो चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है आपके कोई दुश्मन है, कोई शत्रु हैं, उन लोगों को भी शास्त्रों में शत्रु कहा गया है जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, है ना। चाहे वो आपके घर का सदस्य ही क्यों ना हो, वो भी आपका एक शत्रु है। आपके कार्यों में बाधा डालता है, उन्नति में रोड़ा अटकाता रहता है, हमेशा आपकी बुराई करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना। ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, उनका नाश करने के लिए चतुर्थी तिथि का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अपने घर पर भी कर सकते हो और गणेश जी के मंदिर में भी जाकर के कर सकते हो। ये गणेश जी का नाम यूं ही ये वाला नहीं, जिसे लोग विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, कि अगर आपके जीवन के कोई विघ्न दूर नहीं हो रहे हैं, कोई भी जीवन में तरक्की के मार्ग में कोई रोड़ा अटक रहा है ना, तो एक पान का पत्ता आपको लेना है। मात्र एक पान का पत्ता आपको लेना है और साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक चुटकी हल्दी। अब इस वाले उपाय में आपको पिसी हुई जो हल्दी होती है ये लेनी है एक चुटकी, और एक चुटकी ही लेने होंगे आपको काले तिल। एक चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, और इसी के साथ में एक टुकड़ा किसका लेना है? कपूर का। इस चीज का ख्याल रखना। आपके घर में जहां पर भी गणेश जी विराजमान है ना, चतुर्थी तिथि के दिन आपको उस पान के पत्ते के ऊपर, ध्यान रखना क्या करना है, उस पान के पत्ते के ऊपर हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने हाइलाइटर से बनाया, मैं काले कलर से बना देता हूं। इस तरीके से एक स्वस्तिक का निर्माण करना। स्वस्तिक का निर्माण करके जो काले तिल हैं, उन काले तिलों को उस व्यक्ति का नाम बोल करके, अगर आपको नाम याद नहीं है ना, तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में कामना करते हुए कि वो मेरे कार्य में बाधा डालता है, मेरी उन्नति के मार्ग में कोई ना कोई गड़बड़ी करता रहता है, मेरा कोई शत्रु है जो नहीं चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, है ना, तो उसका काट करने की कामना करते हुए इसी स्वस्तिक के ऊपर काले तिलों को रखना। और जो आपने एक टुकड़ा कपूर का लिया है ना, उस एक टुकड़ा कपूर को इसके ऊपर रख देना। ठीक है, अपने दाहिने हाथ में पकड़ करके गणेश जी के सम्मुख में, है ना, कहां पर? गणेश जी के सम्मुख में इस पान के पत्ते को आपको रख देना है। एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, अपनी कामना कह करके 15 मिनट तक इसे आपको यहीं पर रखे रहने देना है, और इसे उठा करके
अपने घर के बाहर जाकर के इसी पान के पत्ते के ऊपर जो आपने कपूर रखा है उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। क्या कर देना? अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। और फिर देखिएगा चतुर्थी, 1 या 2 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, जो भी आपके शत्रु होंगे ना, आपके कार्य में बाधा डालते हैं, कार्य में बाधा डालना बंद कर देंगे, आपके मित्र बन जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।